Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following property of hydroxides of alkaline earth metal increases from top to bottom? ऑप्शन ए में दे रखा है थर्मल स्टेबिलिटी, बी में दे रखा है बेसिक कैरेक्टर, सी में दे रखा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, डी में दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो आइए बच्चों चेक करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केलाइन मेटल्स। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो साइज क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज करता है। एंड अगर साइज इंक्रीज करेगा बच्चों तो बेसिकली जो इसका थर्मल स्टेबिलिटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर, जितना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा बच्चों उतना ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं बच्चों तो साइज इंक्रीज करता है, और जब साइज इंक्रीज करता है बच्चों तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पे फजान रूल की, तो फजान रूल क्या बोलता था कि जहाँ पे साइज अगर जिस केटायन का छोटा है वो बड़े एलायन का क्या करता है बच्चों, लाइक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा तो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा बच्चों, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, कैरेक्टर। ओके, so thermal stability is directly proportional to ionic character and inversely proportional to covalent character। तो अगर बच्चों साइज यहाँ पे इंक्रीज होगा यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा एंड आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो जब साइज जिसका बड़ा होता है उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है बच्चों, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेकंड में अगर बात करूँ बच्चों बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है क्योंकि साइज अगर इंक्रीज करता है बच्चों तो बेसिकली जो उसका लाइक वाटर के अंदर जो उसका डिजोल्व होने का कैपेसिटी होता है बच्चों, है ना, और अपना बेसिक बिहेवियर सोने का शो करने का जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाता है। बेसिकली अगर मेरे पास बच्चों यहाँ पे ऑक्साइड है एंड इसे मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, MOH होल ट्वाइस। तो इसका बेसिकली क्या हो जाता है बच्चों, साइज इंक्रीज होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, सो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा बच्चों, एंड जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी होगा। सो यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।